हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आप सबको फिर से एक नई क्लास में आप सबको स्वागत है गाइस। तो चलिए गाइस, आज का हमारा हमारा क्लास है बिटवीन गाइस। ओके गाइस, हमारा जो चल रहा है कुछ दिनों से आज हमारा पाँचवा छठा दिन है गाइस। प्रपोजिशन चल रहा है ओके कंटिन्यूसली। और आज का हमारा जो आज का प्रपोजिशन है गाइस, आज का हमारा होगा बिटवीन होगा और दूसरा होगा ओवर। इन दोनों प्रपोजिशन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ओके। तो चलिए आज का क्लास हमारा यही होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि बिटवीन को किस जगह यूज कर सकते हैं। ये क्या है हमारा बिटवीन मतलब दो वस्तुओं के बीच में। ओके गाइस, दो वस्तुओं के बीच में मतलब कोई बीच में रखा रहता है तो वहाँ बिटवीन का प्रयोग करते हैं ओके। चाहे इंसान हो, चाहे कोई वस्तु, कोई चीज़ हो ओके, तो हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं जो दो चीज़ के बीच में है ओके। चलिए हम देखते हैं क्या दो वस्तुओं के बीच में मतलब बिटवीन का प्रयोग जब दो व्यक्ति, वस्तु या समूह के बीच में कोई घटना होती है। समझ में आएगा? जब क्या है कि जब दो व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई समूह मतलब ज़्यादा समूह है कि उसके बीच में कोई घटना होती है तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं गैस ओके। इतना समझ में आएगा गैस। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या है, अमन दो बॉक्स के बीच बैठा। अमन क्या है, अमन एक ही लड़का है लेकिन वो दो बॉक्स के बीच में बैठा। तो क्या बोलेंगे, अमन इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्स। इस तरह बोलेंगे, जैसे बोलेंगे नेहा दो बॉक्स के बीच बैठी है, नेहा इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्स ओके। इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, नेहा और अंजलि के बीच में लड़ाई हुई। क्या है, नेहा और अंजलि के बीच में लड़ाई हुई। क्या है, द फाइट टुक प्लेस ओके, द फाइट टुक प्लेस बिटवीन नेहा एंड अंजलि। इस तरह से गैस बनाते हैं ओके। बहुत ही सिंपल है गैस ओके। बस इतना ध्यान रखने, कोई भी इंसान हो चाहे वस्तु हो कोई चीज़ हो, अगर दो चीज़ के बीच में अगर बैठा हो चाहे तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते गए ओके। इतना ही सिंपल समझना ओके। एंड चलिए हम आगे देखते हैं क्या है कि जब भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद ईच और एवरी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है गाइस ओके। समझ आया गाइस? जब भी हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, जब उसके बाद हम जब लगाना चाहे कुछ भी तो ईच और एवरी वन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं गाइस ओके। बिटवीन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन गाइस, समझ आए? क्या है कि बिटवीन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम एंड से जोड़ते हैं गाइस। अभी नाउन या प्रोनाउन क्या हुआ पहले हम ये समझते हैं गाइस ओके। नाउन का मतलब हुआ, इसका हिंदी होता है संज्ञा ओके गाइस। मतलब ऐसा नाउन ओके, हम नाउन मतलब उस शब्द को कहते हैं ओके गाइस। हम नाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या कोई स्थान, कोई वस्तु या जानवर या अपनी भावना या विचार का नाम बताता है ओके। जब नाम बताते हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं ओके गाइस। जैसे कि नाउन मतलब कोई पर्सन, कोई इंसान, कोई व्यक्ति ओके। कोई ना मतलब किसी भी नाम, जैसे कि हो सकता है राम ओके, चाहे कोई टीचर हो, बॉय हो, गर्ल्स हो, ये सब क्या है, नाम हो गया ओके। चाहे रामा हो गई, सीता हो गई ओके, नेहा, अंजलि, बिट्टू, ये सब क्या है, सब हमारा नाम ही है ओके। ये सब जैसे नाउन मतलब नाउन ओके, नाम मतलब नाउन ओके। और दूसरा होता है क्या, प्लेस ओके। एक प्लेस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं ओके। नाउन मतलब प्लेस भी होता है ओके। प्लेस कोई से स्थान, प्लेस मतलब स्थान ओके। दिल्ली जैसे हो गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चाहे मतलब कोई स्थान मतलब स्कूल हो गया, चाहे इंडिया हो गया, ये सब हमारा क्या स्थान हो गया ओके। हमने क्या बोला, नाउन ओके। नाउन में हमारा ये सब आता है गाइस, पर्सन का नाम, प्लेस का, चाहे ऐसी कोई वस्तु हो वो सब भी आता है। मतलब दुनिया में जितना भी गैस, जितना भी कुछ ना कुछ हो, इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का गैस कहीं ना कहीं नाम है गैस ओके। बस इतना सिंपल समझिए, दुनिया में जितना भी कुछ ना, चाहे इंसान हो चाहे व्यक्ति, कोई जानवर, कुछ भी हो दुनिया में, कहीं ना कहीं सबका नाम है ओके। उससे ही हम नाउन कहते हैं गैस ओके। इतना समझ में आया गैस? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ओके। जिसका मतलब है समझ में आएगा जितना, तो हम आगे देखते हैं। अब नाउन नाउन तो हमने समझ लिया, ये हमें नाउन ने समझ लिया, नाउन किसे कहते हैं गाइस ओके। नाउन में अब हम देखते हैं प्रोनाउन, कि हम अब प्रोनाउन को हम कैसे यूज कर सकते हैं गाइस ओके। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं ओके। तो चलिए आज हम ये देखते हैं गाइस ओके। तो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम ओके, सर्वनाम ओके। जैसे प्रोनाउन मतलब वह शब्द है, प्रोनाउन मतलब वह शब्द है कि जैसे कि नाउन जैसे नाम ओके। प्रोनाउन वह शब्द है जैसे कि नाउन मतलब नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। इतना समझ में आएगा इस। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाम के जगह यूज होता है ओके। इतना समझना ओके, ताकि
ताकि मतलब प्रोनाउन का है ना, मतलब ताकि नाउन का बार बार नाम ना लेना पड़े गाइस। ओके, समझ में आया गाइस? नहीं समझ आया? चल फिर से एक बार समझा। देखिए नाउन मतलब जैसा नाउन मतलब नाम हो गया, कोई प्लेस कोई जगह हो गया। ओके, उसी को मतलब मतलब उसी नाउन को मतलब बार बार उस जगह का नाम ना आने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं गाइस। ओके, नाउन के जगह सिर्फ हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आई है, यू है, ही सी हो गया इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, हिम हर, देम, दिस, दैट। इस तरह से ये सब क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ओके, कि नाम के जगह हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब नाम जैसे कि वो, जैसे कि मैं हूँ, मैं मतलब कोई इंसान है, उसका इसका प्रोनाउन क्या है? आई। तुम मतलब यू, ये सब हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ओके गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल में कि जैसे कि राम इज, क्या बोल सकते हैं? राम इज माय फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली। क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? मतलब यहाँ ही, ये जो यहाँ जो ही है गाइस, ही एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन है क्योंकि यह मतलब राम की जगह इस्तेमाल हुआ गाइस। ओके, समझा गाइस? ही मतलब क्या है? ही मतलब एक पर्सन है, सामने वाला पर्सन है। वो मतलब ही किसके जगह पे आया? ही मतलब प्रोनाउन। ओके, ये मतलब राम की जगह पे आया, किसी व्यक्ति के नाम की जगह ही आया। ओके, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं गाइस। ओके, समझ में आया गाइस? बहुत ही गाइस हमने आपको बारीकी से हमने समझा रहे हैं गाइस। ओके, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, नाउन प्रोनाउन समझ आए? मतलब नाम मतलब प्रोनाउन नाम की जगह आने वाला शब्द होता है गाइस। ओके, नाम की जगह जो हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं, तुम, आप। प्रेपोजिशन का प्रयोग हम उस स्थिति में होता है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर दूरी पर हो और स्पर्श ना हो सके। समझ में आएगा गाइस? मतलब किसी से आपके छत के, आपके सर के ऊपर छत है, आपके सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ के गया, तो ये सब क्या है कि मतलब हम स्पर्श नहीं कर सकते ना गाइस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सिर के ऊपर छत था, क्या बोलेंगे? देयर वॉज रूफ, रूफ छत मतलब रूफ, देयर वॉज रूफ ओवर माई हेड, मेरे छत के ऊपर छत। ओके, सर के ऊपर छत था, इस तरह से। विमान मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया, विमान क्या होगा? जहाज मेरे सर के ऊपर से उड़ गया, क्या बोलेंगे? द प्लेन फेलो ओवर माई हेड। इस तरह का चीज, बहुत ही सिंपल सिंपल। ओके, इसका हम एक जगह और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि खाना खत्म हो गया, जैसे कि पैसा खत्म हो गया, किताबें खत्म हो गई, मतलब कुछ भी मतलब खत्म हो जाए तो वहाँ भी इसको ओवर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, टू एक्सप्रेस फिनिश मतलब जब कोई काम खत्म हो जाए। ओके, जब हमें बताना हो कि कुछ खत्म या समाप्त हो गया तो वहाँ भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि खाना खत्म हो गया क्या बोलेंगे? द फूड इज ओवर, इस तरह से बोलते हैं। ओके, फिल्म दोपहर 2 बजे तक खत्म हो जाएगी, क्या है कि द फिल्म दोपहर 2 बजे तक खत्म, मतलब खत्म हो जाए कुछ भी, मतलब क्या? द मूवी वुड बी ओवर बाय 2 PM, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि इसी प्रकार होल मतलब इसी प्रकार मतलब होल मतलब पूरा, होल मतलब होता पूरा, मोर देन मतलब से अधिक, ऑल मतलब संपूर्ण जैसे शब्दों के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ओके, समझ आए? मतलब जो पूरा हो वहाँ भी, जैसे सब अधिक हो वहाँ भी, जैसे पूरा थिंग्स मतलब ऑल हो तो वहाँ भी यूज कर सकते ओवर का। ओके, जैसे कि आवरण मतलब कवर, जब किसी एक वस्तु पर उसके चारों ओर किसी दूसरी वस्तु का आवरण मतलब कवर हो, चाहे वह स्पर्श स्पर्श मतलब टच हो या नहीं हो, तो वहाँ भी हम ओवर प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कैसे? ओके, समझ आएगा इस? कवर समझते मतलब कवर, कुछ ढकते हैं या कुछ भी, वहाँ पे हम ओवर का ही प्रयोग करते हैं। ओके, समझ आएगा इस? तो ओवर का इतना ही सिंपल यूज है। ओके, मतलब सर आपके सर के ऊपर से कुछ चला जाए, आपके सर के ऊपर कुछ है तो मतलब ये आप ओवर का खत्म, पैसा खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ओके, इतना ही सिंपल है। समझ? हमने 2 एग्जाम्पल आपको ले दिया। या फिल्म दोपहर 2 बजे तक खत्म हो जाएगी, नियर द मूवी वुड बी ओवर बाय 2 PM, इस तरह से बनाते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है गाइस। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस।